नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो ईटीसी का एग्ज़ाम कल कंडक्ट होने जा रहा है, इसमें हमें लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें फॉलो नहीं करनी है। और इसके साथ साथ जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, एग्ज़ाम आपका कल है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, ये एग्ज़ाम बोल सकते हैं, किस तरह से हमको इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या है कि जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, अगर हम उसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने। फिज़िक्स 30 क्वेश्चन है आपका, मैथमेटिक्स आपका 30 क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका टेक्निकल पोर्शन है। इसके बाद आ जाता है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपका रीजनिंग आएगा 15 नंबर का, क्वांट्स आएगा आपका 15 नंबर का, जीके आएगा आपका 10 नंबर का, और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, ये आपका 20 नंबर का। तो ये टोटल होता है हमारा यहाँ पर 60 मार्क्स, और ये भी होता है 60 मार्क्स। और आप देखिए जो टाइम दिया गया वो दिया गया है आपको टोटल 2 आवर्स का। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 1 घंटे में यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल के लिए देना है। अगर आप यहाँ से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं तो वो आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जो आपका निकला हुआ है वो आपको इन्वेस्ट करना है जो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है। यहाँ पर कोशिश ये करिएगा कि जो आपका रीजनिंग, क्वांट्स, जीके और इंग्लिश वाला पोर्शन है, यहाँ पर 60 में से एटलीस्ट आपको कुछ भी करके 52 प्लस तो आपको यहाँ पर लाना ही होगा। और यहाँ पर भी आप कोशिश करिएगा कि 45 के अराउंड, 45 प्लस, 40 प्लस भी ले आते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रहता है कि आप बाउंड्री लाइन पे हैं। अगर हाँ यहाँ पर आप 50 कर लेते हैं, यहाँ पे 45 कर लेते हैं, या यहाँ पर आप चलिए मान लीजिए आप यहाँ पर 42 कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आप 53 कर लेते हैं, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप 94 से 98 के आसपास अगर इतना आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर भी इसी रेंज में आने वाला है, 94 से 98 की रेंज में, तो इसका मतलब है कि आप एक सेफ जोन में हैं। अब क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ के लिए टाइम डिसाइड करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। पहले नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करेंगे। रीजनिंग में दोस्तों आपको पता है 15 क्वेश्चन है, और रीजनिंग एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत ईजी आता है। अगर यहाँ से आप 1-2 मिनट भी बचा लेते हैं, 2 मिनट्स भी अगर आप यहाँ से बचाते हैं, तो ये हम आगे दूसरे सेक्शन में शुरुआत करेंगे, उसमें अपना इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो जीके है, जीके में देखिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट दे के चलते हैं, क्वांट्स हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, हर एक सेक्शन के लिए हम मान के चलते हैं कि हमें 15 मिनट दिया गया है। जीके के जो 10 क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप इसको छोड़ देंगे या फिर आप तुक्का मार देंगे। यहाँ पर कोशिश करिए 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। यहाँ पर कोशिश करिए आपको 12 मिनट 13 मिनट तक देना है। 12 से 13 मिनट में 15 क्वेश्चन करने, और यहाँ पर आपको 5 से 7 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करने, तो 8 मिनट आप यहाँ से बचा सकते हैं। क्वांट्स में देखिए, ये जो आपका क्वांट्स है, यहाँ पर जो मैंने 15 मिनट दिए हुए हैं, ये 15 मिनट में 15 क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो आपने यहाँ से निकाला हुआ है 8 और 2 10 मिनट, इस 10 मिनट को आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट में, और यहाँ पर आप आराम से 20 से 25 मिनट ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी पेपर का लेवल, इस बार भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। तो इसलिए आप यहाँ से टाइम निकाल करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट दे सकते हैं। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी सेक्शन आता है इंग्लिश वाला, डिफिकल्ट नहीं आता। सिंपल, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपका एक्टिव पैसिव, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब पूछा जाता है आपका। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, टेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये सब पता होने चाहिए। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, इडियम्स, फ्रेजेस हो जाएगा, यही सब पूछते हैं। तो ये आपको बस यहाँ पर 15 मिनट देना है इंग्लिश के लिए, इसके लिए आप 15 मिनट ही रखिए। और जो सेक्शन आपको इजी लगता है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन करेंगे, तो आप जीके और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन से शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, मैक्सिमम आपको 7 मिनट देना है, मिनिमम आपको 5 मिनट देना है, ठीक है। 7 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट मत करिएगा। और जो नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको लग रहा है तो आप तुक्का मार दीजिए, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 8 मिनट बचा सकते हैं, यहाँ से आप 2 मिनट बचा सकते हैं, और ये 10 मिनट पूरे पूरे आप क्वांट्स में लगा सकते हैं। और इसको आराम से आप 25 मिनट में ये 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पर आप रीजनिंग में एटलीस्ट, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, यहाँ पर आप पूरे में पूरा स्कोर करें।
नहीं आप पूरा कर पाते हैं, इंग्लिश में 18 तक भी कर लेते हैं तो भी बहुत है। रीजनिंग में तो कोशिश करिए 15 से 15 ही लाइए, नहीं ला पाएंगे आप 15, चलिए मान लेते हैं आप 13 कर लेते हैं। इंग्लिश में अगर आपको 18 भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप 16-17 मान के चल सकते हैं, 17 ले सकते हैं। 17 और 13 कितना हो गया आपका, हो गया 30 मार्क्स। आपको यहाँ लाने कितने हैं, यहाँ पर आपको लाना है 55। अब क्वांट्स में आप 15 में 15 तो ला नहीं पाएंगे, मैं 10 मान लेता हूँ। जीके में आप कितना लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर या 6 नंबर, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, अगर करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन आ गए तो हो सकता है आप इतना स्कोर कर पाएँ, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आप इतना कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए 10 और 5 कितना हुआ आपका 15, 17 और 13 कितना हुआ 30। तो अभी कितना आपका स्कोर हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 45। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर लाना कितना, आपको कोशिश करनी है कि 52 प्लस तो आपको लाना ही लाना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो ये जीके वाला सेक्शन है, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर चलो आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्वांट्स में आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 12-13 तक, 12 भी आप यहाँ कर लो। रीजनिंग में अगर आप पूरे में से पूरा कर लोगे तो 2 यहाँ से बढ़ेंगे, 2 यहाँ से बढ़ेंगे, और इंग्लिश में आप अगर 19 तक भी ले आते हो तो 2 भी आपके यहाँ से बढ़ेंगे, 6 नंबर बढ़ जाएंगे। तो 45 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 51। फिर आप लग जाएगा कि हाँ आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि एटलीस्ट 53-54 तक आप पहुँचिएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन में। रीजनिंग में तो पूरे में पूरा करना ही करना है। रीजनिंग हो गया आपका, इसके साथ साथ जो आपका इंग्लिश है, रीजनिंग में आपको 15 में से 15 करने ही करने हैं। इंग्लिश है आपका, इसमें 20 में 20 कोशिश करिए, नहीं हो पाता है तो चलिए 18-19 भी आप कर लेते हैं। क्वांट्स में भी कोशिश करिए 13 तक लाइए। जीके में देखिए 10 नंबर है, बहुत मुश्किल होता है, 5-6 से ज़्यादा कोई नहीं ला पाता। तो सबसे ज़्यादा जो आपको लॉस होगा वो जीके में ही होगा। आप 6 नंबर भी अगर जीके में ले आते हैं, रीजनिंग में पूरा ले आते हैं, यहाँ पर क्वांट्स में आप 13 भी ले आते हैं और इंग्लिश में अगर 18 ले आते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा आपका। तो 13, 18, 15 कितना हो गया, 15-13 आपका 28 हो गया, और 6 नंबर जीके में ले आते हैं तो कितना हो गया 28 और 6 34, 34 और 18 आपका कितना हो जाता है 52, और ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। अब बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, अगर यहाँ से आप पूरा 1 आवर इसमें देंगे, तो अगर आप यहाँ पर 1 आवर दे रहे हैं तो इतना तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप एक्स्ट्रा टाइम अगर निकाल लेते हैं तब तो आपको यहाँ पर जो फिजिक्स और मैथ्स है आपका, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप वहाँ नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से आप जरा सा भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम 30 मिनट्स ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं निकाल पा रहे हैं वहाँ से, वहाँ पूरा 1 घंटे ही लेंगे, तो फिर कोशिश करिए कि वहाँ 52 से 54 तक स्कोर करिए। अब बात आती है फिजिक्स और मैथ्स की टेक्निकल पोर्शन। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे दोस्तों, ज़्यादातर आपका पूरा वेटेज रहता है क्लास 12 का। मैथमेटिक्स में चलिए अगर आप 20 तक भी स्कोर कर लेते हैं तो भी बहुत है आपका, और फिजिक्स में भी कोशिश करिएगा कि 20-21 तक आप स्कोर करिए, क्योंकि एटलीस्ट देखिए आप देख रहे हैं जिस तरह से कट ऑफ का हमारा ट्रेंड जा रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है, 95 से ऊपर तो जा ही रहा है। और इस बार वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं, कट ऑफ भी इसी रेंज में रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी हाँ मान के चलिए 93 से 97 की रेंज में। ओवरऑल आप पिछली बार के रिक्रूटमेंट देख लीजिए, 2018 में सिर्फ आपका 87 गया था, उसके बाद से कट ऑफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 91, 92, फिर 93 गया, फिर 95 गया। तो अभी जो कट ऑफ रहने वाला है आप देखिए क्या है, कट ऑफ कितना भी जाए, मान लीजिए 90 भी जाता है, लेकिन आपको जो टारगेट लेके चलना है, आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट तो यही होना चाहिए कि मुझे 95 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। अब अगर आपने यहाँ पर 52 किया और यहाँ पर सोच लीजिए अगर आप 40 करते हैं तो आपका ये कितना होता है 92, तब भी आप बाउंड्री लाइन में हैं। तो कोशिश करनी है कि अगर आप फिजिक्स में कर लेते हैं, आपको लगता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टाइम ज़्यादा आपको लगाना नहीं है, आपको जो आ रहा है पहले उसको जल्दी फटाफट सॉल्व करते चलिए, फिर बाद में जो नहीं आएंगे लास्ट में आपको लग रहा है चलो अब कुछ नहीं हो रहा, चलो टाइम बचा नहीं, चलो फटाफट तुक्का मार देते, तब आप वो कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो 30 मिनट्स में आप सॉल्व करें 22-23 क्वेश्चन जो भी है, इनको इतना पक्का करिएगा कि ये आपके पूरे सॉलिड एकदम सही हो। सेम चीज़ वही मैथ्स में भी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन पे आप स्टिक हो गए, आप उसी पे बैठ गए, वो जब तक सॉल्व नहीं हो रहा आप सॉल्व ही कर रहे हैं, तब तक टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको कोशिश करनी 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, और कोशिश करिए 22-23 तक अगर आपको लग रहा है कि मेरे अब सही हो गए,
उसके बाद आप इस सेक्शन को छोड़ करके मैथ्स में आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए 22-23 अगर आपके सही हो गए, उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर बचे हुए क्वेश्चंस आपको, जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, बस उसके बाद आपको यही चीज़ें फिर देखनी होंगी कौन कौन से क्वेश्चंस बचे, और वो अगर आपको लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप उनको सॉल्व करिए, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पर आप छोड़ सकते हैं या फिर आप तुक्का मार सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है आप वो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। कोशिश देखिए आपकी यही रहनी चाहिए कि इतना आपको इसको, अगर मान लीजिए सपोज फिजिक्स या मैथमेटिक्स में कोई एक पोर्शन डिफिकल्ट आ जाता है, मान लीजिए आपको लगता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट आ गई, मैथ्स थोड़ा इजी आ गया, तो मैथ्स में कोशिश कर लीजिएगा कि 24-25 तक आप पहुंच जाएं, और फिजिक्स में आपको लग रहा है कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा कम हो सकता है, तो भी आप 18-19 तक तो कोशिश करिएगा कि हम यहाँ तक पहुँचें ही पहुँचें। एटलीस्ट 17-18 क्वेश्चंस तक हम अच्छे से सॉल्व करें और सही सॉल्व करें। और मान लीजिए अगर सपोज ऐसे ही मान लीजिए फिजिक्स इजी आ जाता है तो फिजिक्स में आप स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मैथ्स का डिफिकल्ट आ सकता है तो आप कोशिश करिए चलो हम यहाँ पर 16-17 ठीक कर लेते हैं, उतना बहुत है, हम फिर अपना स्कोर यहाँ पर ले लेंगे, फिजिक्स में हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए जो आपको लगता है यूज़फुल है, मुझे जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई फिजिक्स टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट कर सकता है, कोई नॉन टेक्निकल पोर्शन से। बस कोशिश ये करिएगा कि 120 मिनट में जो आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे एटलीस्ट 95 तक तो आप पहुंचिएगा ज़रूर। 95 आपका सही हो जाए, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि चलो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है, और 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को मत दीजिएगा। टेक्निकल पोर्शन की बात कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल में अगर आपके पास जीके है, जीके को आपको 5-7 मिनट देना, इससे ज़्यादा देने ही नहीं, और आप वहाँ पर भी अगर टाइम बचा लेते हैं जीके, रीजनिंग और क्वांट्स में और इंग्लिश में भी, अगर आपने मान लीजिए सपोज वहाँ से 5 मिनट भी निकाल लिया तो उस 5 मिनट को आप यहाँ पर टेक्निकल वाले पोर्शन में, फिजिक्स और मैथ्स वाले पोर्शन में भी लगा सकते हैं। बाकी कोशिश करिएगा कि दोस्तों कुछ भी करके 95 प्लस, 95, 96, 97 इस रेंज तक आपको पहुँचना ही पहुँचना है। यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कितने ज़्यादा लोग धीरे धीरे, पहले लोग अवेयर नहीं थे इस एग्ज़ाम के बारे में, अब धीरे धीरे लोग अवेयर होते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा लोग अब अप्लाई करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो फिर कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो कोशिश करिए यहाँ तक स्कोर करिए। बाकी उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। बाकी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।